हाल में ही मैंने एक बड़ी अच्छी फिल्म करी है हिंदुत्वा, जिसके डायरेक्टर हैं करण राजदान, जो कि बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और इतनी अच्छी फिल्म बन रही है वो। उसमें मुझे मेरा किरदार तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। आपके साथ मैं एक उसका फ़ोटो शेयर कर दूंगा, अगर आप दिखाना चाहें तो। मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन ये जो फिल्म है, एक तो ये शूट हो रही है उत्तराखंड के पावन धरती पर और कश्मीर में, और इसमें जो सबसे केंद्र बिंदु है हमारी संस्कृति का प्रसार करने का तो है ही, लेकिन साथ साथ हिंदू धर्म इतना समावेशी है, इतना उसके अंदर सहिष्णुता है कि वो सब प्रकार के मजहबों को, जैसे गंगा की धारा बहती है ना, और तमाम उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं, और एक वो गंगा में पवित्र होकर के उसमें परिवर्तित हो जाती हैं, फिर वो समुद्र में समा जाती है। तो अद्वैतता को लेकर के एक देयर इज वन गॉड ओनली। आपने पता है कि विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण मिशन ने किस तरह से अद्वैतता की थ्योरी रखी, और मोनोथिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। तो हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं है। एक ओमकारा सिख में बोलते हैं। हमारे तमाम ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटे 80 करोड़ भगवान हैं, वो तमाम विचारधाराएं हैं, भगवान नहीं है। तो हम, लेकिन सब विचारधाराएं जैसे समुद्र में मिलती हैं, ऐसे ही हिंदुत्व के बड़े सागर में ये सारी विचारधाराएं समावेशित होती हैं। हम लोग अलग नहीं हैं। तो यही इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। हाँ, रेडी सर। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आ रही है। मैं जहाँ बहुत संवेदनशील हूँ, मैं भले ही अभिनेता हूँ, नेता हूँ, लेकिन मैं एक सबसे पहले एक बहुत संवेदनशील भारत का नागरिक हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे सामने नंगा नाच होता है तो मुझको बहुत गुस्सा आता है, और मैं अपनी प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, चाहे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में मिलें या ना मिलें। अभी हाल में तांडव एक टेलीविजन प्रोग्राम आया था प्राइम अमेज़ॉन पे, उसमें ऐसा अश्लील काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसमें वो कह रहा है कि भगवान राम की टीआरपी बहुत बढ़ती जा रही है शंकर भगवान से। नारद मुनि कह रहे हैं आपकी टीआरपी का क्या होगा। तो उसमें ये टुकड़े टुकड़े गैंग, हमको चाहिए आज़ादी मनुव्रति से, तो ये जो बोला कि आपकी टीआरपी, फिर वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसने मेरे दिल में इतनी पीड़ा पहुंचाई है। व्हाट द एफ का क्या मतलब होता है भाई आपका? आप अपने किसी धर्म के ऊपर बोल करके दिखाइए, तब मैं समझता हूँ कि आप सचमुच में सिनेमेटिक लिबर्टीज, अभिव्यक्ति की आज़ादी के आप एडवोकेट हैं। ऐसे ही एक फिल्म में सैफ अली खान ने, देखिए मुझे सिखिज्म से मुझे बहुत प्रेम है। वहाँ पे एक कड़ा फेंक करके उन्होंने समुद्र में फेंका गुस्से में। कड़ा जो है एक बहुत बड़ा उनका एक प्योरिटी का वो है, एक इससे उसको आप अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको इतनी आज़ादी मिल गई कि आप किसी के भी मजहब का बेइज्जती कर दें, आप कुछ भी बोल दें? ऐसी अब सुशांत, देखिए प्रभाव की बात आप कर रहे थे, सुशांत सिंह को लेकर के कितना लंबा कंट्रोवर्सी हुई। आज के दिन में बड़े बड़े नाम ड्रग्स को लेकर के, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े लोग सरगनाओं को पकड़ लिया है, तो ये सफाई की जा रही है, और ये सफाई बहुत जरूरी थी। आज से बॉलीवुड ये सोच रहा था कि हम पे कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता। क्यों? हमारे कनेक्शन हैं बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, एमएलए से, उनके यहाँ फ्री डांस करते हैं, फ्री गाना गाते हैं। तो बॉलीवुड को अब पहली बार मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की जो क्लीनिंग हुई है, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे बड़ा से बड़ा डायरेक्टर हो, उसके पीछे सरकार, अगर आप गलत करेंगे तो आपके पीछे सरकार आएगी और आपको रोकेगी। तांडव का रोक दिया, बहिष्कार हुआ। इस प्रकार से मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूं जहां पे भारतीय संस्कृति का उपहास बनाया जा रहा है, जहां पे भारतीय धर्म के ऊपर अनेक प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं। अरे भाई, आपने भारतीय धर्म में, ठीक है, हमारी सहनशीलता, हमारा एक विचार है, हम सारे मजहबों को, सारे धर्मों को, सारे पंथों को हम अपना समझते हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कुछ नहीं बोलते, हम प्रतिक्रिया नहीं करते, तो आप लगातार हमारा मजाक बनाएं, उपहास बनाएं और हम पे प्रहार करते रहें। वो समय समाप्त हो चुका है।